जय हिंद। आपके इस YouTube चैनल बायोलॉजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर जितने लोग हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, फिर हम आगे बात करेंगे ताकि वीडियो को देखने में बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही पसंद आए। ध्यान देना, आज जो आपके टॉपिक है बेहतर ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जिसका नाम क्या है? आनुवांशिकतः निर्मित इंसुलिन। क्या नाम है? आनुवांशिकतः निर्मित इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है, इसके कैसे ये बनी होती है। ये आप तीन चीज आप पढ़ोगे तो ध्यान देना। आप जानते हो कि ह्यूमन के बॉडी में आप देखते हो जैसे कि यहाँ क्या होता है, आप जानते हो कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये ओइसोफेगस है जिसे हम कहते हैं ग्रास नली। तो ग्रास नली के क्या होता है? जस्ट बिलो क्या होता है? हमारा क्या होता है? स्टोमक होता है। क्या होता है दोस्तों? स्टोमक होता है। ये स्टोमक है, जस्ट बिलो स्टोमक। तो ये स्टोमक है, स्टोमक। यहाँ हम इसे क्या बोलते हैं? स्टोमक कहते हैं। हमें पूरी बात इसमें आपको नहीं बताऊंगा, जब फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th में, तो मैं इसकी बात करूंगा। और आप जानते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार से ऐसे, इसका तो नाम आप जानते हैं, इसका नाम क्या है? डिओडेनम। क्या नाम है इसका? नाम है ग्रहणी। ग्रहणी। तो ग्रहणी के जस्ट बिलो क्या होता है? यहाँ पर इस प्रकार के ऐसे और ऐसे, अगर असली में हम बात देखेंगे तो ऐसे 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 क्या होता है? एक आग्नेयाशय होती है। क्या नाम है ये इसका? आग्नेयाशय। क्या नाम है? आग्नेयाशय। इसको हम क्या बोलते हैं? पैंक्रियास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियास बोलते हैं। और आग्नेयाशय में क्या होता है? इस प्रकार से ऐसे पतली पतली क्या होती है? नालियां होती हैं। ऐसी पतली पतली क्या होती है? बहुत महीन नालियां पाई जाती हैं, बहुत ही महीन। बहुत ही महीन नालियां होती हैं। ऐसे इसको हम आग्नेयाशय बोलते हैं। तो आग्नेयाशय नाम इसलिए पड़ा कि अगर इंसान के अंदर आग्नेयाशय हार्मोन की जोश की उनके छोटी आंत में, देखो इधर क्या होता है? इंसान का छोटी आंत है। मैं थोड़ा सा आपको काम चलाऊ बना दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से, ठीक। ये हालांकि क्या है? ये बड़ी आंत है, ठीक। ये क्या है? बड़ी आंत है। और इसके पीछे से क्या आया है? छोटी आंत। इस प्रकार से ये क्या है? अतिकुंडलित है। ये ऐसे, ये लगभग क्या होता है? 6.5 से 7 मीटर होता है छोटी आंत। और छोटी आंत के ऊपर क्या होता है? बड़ी आंत, लगभग 1.5 मीटर का होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं यहाँ लीवर होता है। मैं इसको भी ऐसे बना दे रहा हूँ, लीवर थोड़ा सा ऐसे। और यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार से पाइप आती है। इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, सीबीटी बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी। तो अब यहाँ से पित्ताशय से पित्तरस, आग्नेयाशय से आग्नेयाशयी रस, इधर से भोजन जा रहा है। अब इधर से भोजन जा रहा है। अब आप जानते हैं यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व लगे होते हैं, भोजन को छोटी आंत में जाने देता है, परंतु छोटी आंत से भोजन अमाशय में आने नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे वाल्व लगा होता है। वाल्व का काम आप जानते हैं, भोजन को एक बार जाने देगा परंतु वापस लौट के आने नहीं देता है। तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए हमको पाचक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो पाचक एंजाइम कौन देता है? ये लीवर देता है और आग्नेयाशय देता है। अगर लीवर आग्नेयाशय ना होता तो क्या होता? ये भी ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है। हमारे पूरे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथ क्या होता है? लीवर होता है। और उसके बाद क्या हमारा? आग्नेयाशय है। तो सॉरी, अगर आग्नेयाशय ना होता, लीवर ना होता, तो शायद इंसान का डाइजेशन बिल्कुल ना होता,
नेवर, कभी नहीं होता, और ही विल डाई इंच बाई इंच, वो घुट कर मर जाता। इसलिए अग्न्याशय होना बहुत जरूरी है। नाम क्या है? अग्न्याशय। आशय माने थैली होता है, अग्नि माने आग जैसा जलन, आशय माने थैली। अगर यहाँ पे हार्मोन कम निकले तो हमारे पेट में आग जैसा जलन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना, अब यहाँ अग्न्याशय है, तो अग्न्याशय में से 3 प्रकार के हार्मोन तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। मतलब 3 प्रकार के निकलते हैं। पहला क्या नाम है? इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागॉन और तीसरा क्या है? सोमैटोस्टैटिन। ध्यान देना, 3 प्रकार के यहाँ से एंजाइम निकलते, 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जिसका नाम क्या है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन सबसे खतरनाक क्या होता है? इंसुलिन, इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सेल्स होते हैं। इंसुलिन क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी बात आप समझ गए कि इंसुलिन कहाँ बनता है? हमारे अग्न्याशय में बनता है। इतनी बात मैं आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम को ड्रॉ किया था, तो आप समझ गए होंगे, मैं आशा रखता हूँ। लेकिन मैं बात करता हूँ दोनों ग्लैंड की, मैं बात नहीं करूँ, दोनों एंजाइम की मैं बात नहीं करूँगी, जिसका नाम क्या है? ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। मैं सिर्फ इंसुलिन की बात करूँगा। तो ध्यान देना, इंसान के अग्न्याशय के अंदर अगर इंसुलिन कम हो जाए, घट जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, तो जानते हो क्या होता है? मधुमेह की बीमारी होती है। क्या? मधुमेह की बीमारी। इसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? डायबिटीज बोलते हैं। वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन की वजह से होता है। तो ध्यान देना, अगर ये इंसुलिन अगर कम हो जाए, पर्याप्त मात्रा में ना हो पाता है, तो इंसान को मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। जो गांव वाले कहते हैं शुगर हो गया, कहते चीनी हो गई। शुगर को क्या बोलते हैं? हम चीनी बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो हम क्या बोलते हैं? शुगर हो गया। अरे भाई शुगर नहीं, डायबिटीज हो गया, यानी मधुमेह की बीमारी हो गई। तो डायबिटीज, मधुमेह यानी पूरा जो इंसान का मांस होता है ना, मीठा हो जाता है। सिर्फ देखो इंसुलिन की कमी से ऐसा हुआ, तो यही बहुत जरूरी है। अगर इंसान के अंदर इंसुलिन ना बने, तो इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन कम मात्रा में बनने से क्या होता है? मधुमेह की बीमारी हो, पूरा इंसान का पूरा मांस पूरा मीठा हो जाता है। अगर वो यूरिनेट करेगा, मूत्र करेगा, यानी यूरिनेट करेगा, तो उसके यूरिन में चींटियां लगती हैं, क्योंकि उसका यूरिन स्वीट हो जाता है, स्वीट पॉइजन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो मधुमेह आप बात समझ पाए हैं कि इसके वजह से होता है अग्न्याशय में उपस्थित जो इंसुलिन हार्मोन होता है, उसके कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह की बीमारी होती है, डायबिटीज की बीमारी होती है। इतनी बात आप समझ पाए। अगली पॉइंट में बात करता हूं, अगर मधुमेह की कमी हो गई तो हम क्या करेंगे? अगर इंसान के अंदर, मधुमेह कमी नहीं, इंसुलिन, अगर इंसान के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई, अगर इंसुलिन की कमी हो गई यानी कम इंसुलिन कम हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम करते क्या है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नोट पॉइंट है, बहुत ही वीआईपी पॉइंट है, नोट पॉइंट है। अगर इंसान के अंदर हम क्या करेंगे? अगर इंसान के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाए, तो डॉक्टर इंसुलिन कहाँ से लाएगा? अरे इंसुलिन का, अब तो मान लीजिए इंजेक्शन आ रहा है इंसुलिन को बढ़ाने के लिए, लेकिन पहले क्या होता था, आज भी ऐसा हो रहा है, इसी बात नहीं है, आज भी ऐसा हो रहा है। अगर मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों को मारकर, जानवर क्या, जैसे सुअर हो गया, क्या हो गया भैया? सुअर, ठीक है, इसको मारकर उसके अग्न्याशय में से इंसुलिन निकालते हैं, तब जाके उस पेशेंट के अंदर क्या होते हैं? इंजेक्ट करते हैं, तब जाके उसकी जान बचती है। तब क्या होता है? नियंत्रण होता है। क्या? ये मधुमेह डायबिटीज का नियंत्रण होता है। ये जानवरों यानी बंदर हुआ, इस सब के अंदर से मारकर, इस सुअरों को मारकर इंसुलिन निकाल लेते हैं। वही इंसुलिन रखकर क्या करते हैं? वो इंसान के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, उसके अग्न्याशय में पूरा हो जाता है, और फिर से वो मिनिमाइज हो जाएगा, तो इंसान अच्छे से चल सकता है। इतनी बात समझ में आया? अगर इंसुलिन, अगर किसी
किसी मनुष्य को, किसी ह्यूमन बॉडी में अगर इंसुलिन की कमी है तो उसको एलर्जी होती है। एलर्जी का मतलब होता है प्रति ऊर्जा। प्रति ऊर्जा मतलब जैसे थकावट आना, किसी चीज़ से एलर्जी होना, थोड़ा थोड़ा मतलब कि पसीना आ जाना, वो से क्या बोलते हैं एलर्जी। और बाह्य प्रोटीनों की दूसरी तरफ प्रतिक्रिया होने लगती है, यानी कोई बाहर जैसे कि पिंपल्स हो जाना, बहुत सारे ऐसे चेहरे लाल हो जाना, आंखों में पानी आ जाना, ये बहुत सारे रिएक्शन ऐसा होता है, इंसुलिन की कमी के होने की वजह से होता है। अब इंसुलिन किसका बना होता है? इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। जो इंसुलिन होता है दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। कौन? इंसुलिन। अब वो है क्या? एक होता है श्रृंखला ए और श्रृंखला बी। मतलब कि क्या होता है? चैन ए और चैन बी, यानी श्रृंखला ए और श्रृंखला बी ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा बंध कर, यानी डाइसल्फाइड बंधों द्वारा बंध कर तब जाके ये क्या करते हैं, एक प्रकार से इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं, और यही इंसुलिन हमारे जीवन में काम करता है। शायद आप अच्छे से समझ पाए होंगे, मैं बहुत आशा रखता हूँ, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ आपको समझ में ना आए, इम्पॉसिबल, ऐसा असंभव है, आपको सब आएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आज की क्लास इतनी यहीं तक सीमित रहेगी, बाकी हम कल मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।